हाय एवरीवन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर और एनसी वेब के पीजी के एडमिशन शुरू हो गए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में रेगुलर और एनसी वेब में जो एडमिशन होंगे वो सिर्फ और सिर्फ सीयूटी के स्कोर के बेसिस पर होंगे, जिसके फॉर्म रिलीज़ हो गए हैं। सीयूटी का फॉर्म भरना कैसे है, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वो प्लीज़ सीयूटी का फॉर्म भर दीजिए। पीजी से हमारा मतलब है एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, बीएड जैसे कोर्सेज जो हैं डीयू के अंदर, इसके जो एडमिशन है वो रिलीज़ हो गए हैं। चाहे आप एनसी वेब को टारगेट कर रहे हो या फिर रेगुलर को, और अगेन दोनों में एडमिशन सिर्फ और सिर्फ सीयूटी के स्कोर के बेसिस पर ही होगा। अब ये सीयूटी का जो फॉर्म निकला है इसकी लास्ट डेट 24 जनवरी है, और जो बच्चा रेगुलर और एनसी वेब में एडमिशन लेना चाहता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसे पहले सीयूटी का फॉर्म भरना है और फिर सीयूटी में अपियर होना है, जो एग्ज़ाम 11 से 28 मार्च के बीच कंडक्ट होगा। दोस्तों, जो बच्चे अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, जिनकी ग्रेजुएशन मई जून 2024 तक कंप्लीट हो जाएगी, वो सभी बच्चे इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। जो एक्स स्टूडेंट हैं जिनका ईआर आया हुआ है, चाहे वो सेमेस्टर 5 का हो या 6 का हो, अगेन आई रिपीट, अगर आपकी ग्रेजुएशन मई जून 2024 तक कंप्लीट हो जाएगी देन यू आर एलिजिबल टू फिल दिस एप्लीकेशन फॉर्म, राइट। अच्छा जी, जो बच्चे एसओएल में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए कोई भी सीयूटी नहीं है। जो बच्चे एसओएल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो एसओएल के जो एडमिशन फॉर्म है वो अराउंड जून में आएंगे। आपको सीधा जून तक का वेट करना है, उससे पहले कोई भी फॉर्म आपको नहीं भरना है अगर आप एसओएल में एडमिशन लेना चाहते हो। एसओएल में एडमिशन सिर्फ और सिर्फ मेरिट बेस होते हैं, कोई भी उसमें एंट्रेंस नहीं होता। इसके अलावा अब थोड़ा सा रेगुलर और एनसीवेब का ब्रीफ एडमिशन प्रोसेस समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है, जिसकी लास्ट डेट 24 जनवरी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फॉर्म उस वीडियो को देखकर भरिएगा। दूसरी बात, फॉर्म भरना है, फिर अगले स्टेप में सीयूटी का आपको एग्जाम देना है, जो कि अगेन 11 से 28 मार्च के बीच होगा। फिर आपका सीयूटी का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना काउंसलिंग फॉर्म रिलीज करेगी। काउंसलिंग फॉर्म का मतलब है दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना पीजी का अलग से फॉर्म निकालेगी फिर, कि जिन जिन बच्चों ने सीयूटी दिया है, अपेयर हुए हैं, वो अब ये वाला फॉर्म भरे हमारा। उस फॉर्म के अंदर वो अपने प्रेफरेंस भरवाएंगे कि कौन कौन से कोर्स का प्रेफरेंस देना चाहते हो, कॉलेज का प्रेफरेंस, अपना कुछ पर्सनल डाटा, एकेडमिक डाटा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो लोग भरवाएंगे। फिर काउंसलिंग के बेसिस पर काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा, देन सारा प्रोसेस चलेगा कि आपको सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ प्रोसीजर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसीजर का। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, जो सीयूटी का फॉर्म है उसको भरते हुए बहुत केयरफुल रहना है आपको। उसमें डॉक्यूमेंट मेनली आपका फोटोग्राफ मांगेगा और सिग्नेचर मांगेगा। दिक्कत वहाँ नहीं है, दिक्कत कहीं पर भी नहीं है। दिक्कत सिर्फ एक जगह आ सकती है, कोड में। आप जब सीयूटी का फॉर्म भरोगे तो जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका कोड बहुत केयरफुली भरिएगा। जैसे एलएलबी का कोड हो गया COQP11, और शायद एमकॉम का हो गया COQP808। तो ये जो कोड्स वगैरह हैं, ये कोड्स बहुत केयरफुली आपको भरने हैं ये सीयूटी का फॉर्म भरते समय, क्योंकि जिस कोड का आप एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, जिस कोड का आपने फॉर्म भरा होगा और उसका एग्ज़ाम दोगे, उसी के बेसिस पर ही आप काउंसलिंग वाला फॉर्म भर पाओगे। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और खासकर जो बच्चे बीएड को टारगेट कर रहे हैं, अब बीएड के अंदर भी अलग अलग सब्जेक्ट में बीएड करवाया जाता है। ह्यूमैनिटीज़ हो गया, या साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, या कॉमर्स हो गया, तो उसके अकॉर्डिंगली फॉर्म भरिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सीयूटी पीजी का भी लिंक मिल जाएगा, और हाँ, सीयूटी पीजी की वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाकर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ज़रूर से रीड करें, उसमें सब कुछ क्लियरली मेंशन है कि आपको कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है किस कोर्स के लिए। और इसके अलावा जब आप सीयूटी का फॉर्म भरोगे पीजी वाला, तो इसमें थोड़ा सा ईजी कर दिया यूनिवर्सिटी ने खुद से, कि जब आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हो अपनी, ठीक है, याद रखिए सीयूटी फॉर्म में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, बिकॉज आप डीयू की हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। तो यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करोगे, इसके बाद यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट करोगे। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद ही अपने आप ही वो दिखा देगा कि भाई आपने ये वाला कोड चूज करा है। फिर अगले स्टेप में उस कोड का दोबारा से आप सिलेक्शन करके फॉर्म भर दोगे। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो और सारा प्रोसीजर सीयूटी का समझ सकते हो। तो ये लेटेस्ट और बिग अपडेट यही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के जो एडमिशन है वो शुरू हो गए हैं, रेगुलर और एनसीवेब के। लेकिन एसओएल के लिए भी अभी मई जून तक का कम से कम आप लोगों को इंतजार करना होगा। और ये फॉर्म वो सभी बच्चे भर सकते हैं जिनका 2024 तक ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। अब भी तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका ऑलरेडी कंप्लीट है 2023 तक, लेकिन आपने ड्रॉप ईयर है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ड्रॉप ईयर वाले के लिए कोई भी 0% डिसएडवांटेज है, ठीक है, कोई भी उनका डिसएडवांटेज नहीं मिलेगा। आप फॉर्म भरिए आराम से, और अपना जो प्रिपरेशन है सीयूटी की उसको स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगले 3 महीने में आपका इसका एग्जाम हो जाएगा। इनफैक्ट 3 महीने भी नहीं है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।